हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 1 जिसका नाम है दही वाली मंगमा, यह वर्णिका का है। वर्णिका का भाग वर्णिका है और वर्णिका का चैप्टर 1 है और इसका हम लोग ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे। देखिए पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर कर लीजिए, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव को दही वाली मंगमा पाठ के ऑल ऑब्जेक्टिव को पिछले क्लास में करा दिया गया है। तो जाके वहाँ से उसके ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए और इसमें हम क्या करेंगे तो ऑल सब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए यह पार्ट 1 है और शीर्षक अर्थात पाठ का नाम है दही वाली मंगमा और इसका लेखक कौन है तो श्रीनिवास जी हैं। और लेखक का जन्म कब हुआ है तो लेखक का जन्म हुआ है 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव भी करा दिए हैं, जाकर आप लोग जल्दी से देख लीजिए। देखिए क्लास शुरू होने से पहले आप सभी लोगों को मैं एक बेहद ही ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ और आप लोगों के लिए एक बेहद ही अच्छा खुशखबरी है, क्योंकि देखिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन आप लोगों को यूट्यूब पर तो पढ़ा ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ आप सभी लोगों को अब से अर्थात आज से ही गूगल पर भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए आप लोग गूगल पर ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं। देखिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखिए आप लोगों को मैं 2 मिनट टाइम ले रहा हूँ और आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से भी आप लोगों का फ़ायदा ही होने वाला है। वहाँ से आप सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी कवर होगा और सारा थ्योरी भी कवर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये हो गया होम बटन, इस तरह थोड़ा मोबाइल को कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आना है, गूगल में आप सभी लोग को आ जाना है। गूगल में आइएगा आप सभी लोग और उसके बाद सर्च आप लोग को क्या करना है। देखिए सर्च आप लोग करना है। देखिए मैं सर्च यहाँ पर कर दे रहा हूँ GYAN ज्ञान की दुनिया। देखिए यहाँ पर आ गया ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन ब्लॉगर.com। यही आप लोगों को सर्च करना है गूगल पर, ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन ब्लॉगर.com। यही आप लोगों को क्या करना है तो गूगल पर सर्च करना है। देखिए मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, सर्च कीजिए। देखिए और उसके बाद जो फर्स्ट में ही वेबसाइट आएगा, यही वेबसाइट आएगा। कौन सा? यही आएगा ब्लॉगर.com वाला, यही आएगा ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन.com, यही वेबसाइट आएगा। इसी पर आप लोग को क्या करना है तो क्लिक करना है। इस पर आप लोग क्लिक जैसे ही कीजिएगा, देखिए नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, हाँ देखिए आ रहा है अभी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अगला पेज जो ओपन होगा, देखिए अगला पेज ओपन हो गया। देखिए आप लोग का यही हम लोग का यूट्यूब चैनल है और देखिए यहाँ से आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव कवर कर सकते हैं, सब्जेक्टिव भी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन.com, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 श्रम विवरण और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव। यह है श्रम विवरण और जाति प्रथा की ये ऑब्जेक्टिव है। देखिए ये आप लोग का फ्रंट का लोगो हो गया। देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आना है और आप लोग को रीड मोर पर टिपना है और यहाँ पर आप लोग को जो अच्छा लगे कमेंट भी कर दीजिएगा और यहाँ पर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो हम लोग को अच्छा लगता है और शेयर भी कर सकते हैं यहाँ पर अपने दोस्तों के पास। आप लोग का क्या करना है तो रेड मोर पर टिपना है। रेड मोर पर जैसे ही आप लोग टिपिएगा, देखिए जैसे ही आप लोग रेड मोर पर टिपिएगा, आप लोग के पास अगला जो पेज ओपन होगा उसमें क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है ये वीडियो का लिंक है, ऑब्जेक्टिव का है चैप्टर 1 का। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर ये भी एक वीडियो का लिंक है जिसमें पूरा एथी को पढ़ाया गया है, किसी को तो पूरा थ्योरी को पढ़ाया गया है और इसमें पूरे सब्जेक्टिव को पढ़ाया गया है। क्या किया गया, इसमें पूरा सब्जेक्टिव को पढ़ाया गया और यहाँ से मेन चीज़ है। देखिए आप लोगों का यहाँ से मेन चीज़ है पूरा ऑब्जेक्टिव। यहाँ से आप लोग किसी भी चैप्टर के पूरा ऑब्जेक्टिव खोल कर पढ़ सकते हैं। देखिए ये सब लड़के देखिए कमेंट किए हैं। देखिए थैंक्स सर, योर पोस्ट इज़ वेरी नाइस, ये सब कमेंट किए हैं। देखिए यहाँ से आप लोग पूरा क्या कर सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप सब लोग पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जो है पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं, सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव अपलोड नहीं हुआ है और सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं अपलोड कर रहा हूँ, धीरे धीरे जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब चलिए हम लोग क्लास को देखते हैं, क्लास को हम लोग देखते हैं। चलिए ये हो गया। चलिए अब क्लास पर हम लोग जाते हैं। तो वहाँ से आप लोग जाकर कमेंट कीजिएगा और सभी याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो दही वाली मंगमा के सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है आप सभी का कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मंगमा और अपने बहू नजमा के साथ विवाद था, तो वो किस बात को लेकर विवाद था। देखिए मंगमा का अपनी बहू के साथ स्वतंत्रता को लेकर विवाद था। क्या था? स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी को लेकर विवाद था। यह सत्य है कि
संसार में सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। और यह सत्य है, अर्थात किसी भी घर में बहू और सास में क्या होता है, स्वतंत्रता की लड़ाई रहती है। बहू चाहती है कि सास से मैं स्वतंत्र रहूं और सास चाहती है कि मैं बहू से स्वतंत्र रहूं। माँ बेटे पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। माँ क्या करना चाहती थी, तो बेटे पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। तो मंगमा भी बहू अपने पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। और जो नाजमा थी, नाजमा भी क्या कहना चाहती थी, अपना पति पर अधिकार जमाना चाहती थी। मंगमा की बहू ने किसी बात को लेकर वह अपने बेटे को खूब पीटी। मंगमा की बहू जो थी नाजमा, वह किसी बात को लेकर अपने बेटे को खूब पीटी। उस पर मंगमा अपने पोते की पिटाई से दुखी होकर, और जब मंगमा की पोते की पिटाई हो रही थी तो दुखी होकर अपनी बहू को, देखिए क्या कही अपनी बहू को, किसी बात को लेकर अपनी पिटाई हो रही थी, पिटाई को देखकर अपनी बहू को भला बुरा कह दिया। बेटा पर अधिकार को लेकर मंगमा और उसकी बहू में विवाद हो गया। और इसी बात से विवाद हो गया क्योंकि जो नाजमा थी, मंगमा की बहू, वो अपने बेटे को पीट रही थी। तो जो मंगमा थी, मंगमा अपने पोते की पिटाई देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई और क्या किया कि बेटे के अधिकार को लेकर दोनों में विवाद हो गया। कि यही उन दोनों में विवाद के कारण था। अभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, वर्णिका से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, 2 ही नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन कम से कम यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से रह सकता है, तो आप लोग इसे बेहतरीन ढंग से याद कर लीजिएगा। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रंगपा कौन था और वो मंगमा से क्या चाहता था। देखिए, रंगपा शौकीन तबीयत रखने वाला एक जुआरी था। क्या था, वह शौकीनी टाइप का था और एक जुआरी व्यक्ति था। देखिए, वह मंगमा से कर्ज लेना चाहता था। क्या करना चाहता था, मंगमा से कर्ज लेना चाहता था। वह भली भांति जानता था कि मंगमा अपने बहू बेटे से अलग रहती है। वह भीतर ही भीतर जानता था कि मंगमा जो है अपने बेटे और बहू से अलग रह रही है और उसके पास पैसा रहते हैं और मंगमा के पास बहुत सारा पैसा है। माँ बेटे में कलह के कारण वह लाभ उठाना चाहता है और माँ बेटे में कलह हो गया था, जिसके कारण वह क्या करना चाहता था, उसी बात का फ़ायदा उठाना चाहता था। जब भी घर में लड़ाई होता है तो बाहर वाला फ़ायदा ही उठाना चाहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, घर की लड़ाई में किसी दूसरे को शामिल नहीं होने दीजिएगा। ये आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, समझ गए अच्छे से। ये अभी 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। देखिए, जब बहू समझ गई कि रंगपा हमारे सास का अर्थात मंगमा का मैं पैसा लेना चाहता है, तो क्या किए बहू नाजमा ने एक तरीका अपनाई। वो कौन सा तरीका अपनाई, देखिए, बहू ने अपने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को ढाल बनाया। क्या किया, अपने बेटे को ही ढाल बनाया। पैसा लेने की तरकीब सोचने लगी और पैसा लेने की तरकीब सोचने लगी। वह जानती थी कि उसकी सास अपने पोते से प्यार करती है और वह नाजमा जानती थी कि उसकी सास मंगमा अपने पोते से बहुत अधिक प्यार करती है। उसने अपने बेटे को दादी के पास ही रहने के लिए भेज दिया और नाजमा ने क्या किया कि अपने बेटे को अपने सास के पास रखने के लिए भेज दिया ताकि दादी पोते के प्यार में घुल मिल कर एक साथ हो जाए। ताकि दादी जो है वह पोते के प्यार में घुल मिल कर एक साथ हो जाए, अर्थात सभी लोग एक साथ हो गए पोते के ही कारण। तो ये आप लोग समझ गए कौन सी तरकीब अपनाई, अपने बेटे को सास के पास भेज दी। चलिए तीसरा नंबर आप लोग का क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है और उसका परिचय दीजिए। इस कहानी के कथावाचक कौन है, उनका परिचय देना है। देखिए, अभी क्वेश्चन पूछता है 2 ही नंबर में। देखिए, इस कहानी के कथावाचक लेखक की माँ है। कौन है, तो लेखक की माँ है। कहानी का कथा वस्तु लेखक की माँ द्वारा बताया गया है। जो कहानी के कथावाचक, कहानी को कह कौन रहा है, लिखे के तो श्रीनिवास जी लिख रहे हैं, लेकिन कह कौन रहा है, तो लेखक की माँ कह रही है। देखिए, मंगमा जब दही बेचने के लिए लेखक के घर आती थी, जब मंगमा दही बेचने के लिए लेखक के घर आती थी, तब लेखक की माँ से घनिष्ठ हो जाता है, यानी लेखक की माँ की घनिष्ठता हो जाता है। कोई भी व्यापारी आता है तो किसी एक ग्राहक के द्वार पर हमेशा रुकता है, अर्थात उस ग्राहक से उसका बहुत ही घनिष्ठता हो गया है। देखिए, जब मंगमा ने अपने घर की सारी कथा सुनाती थी, जब माँ जी को अर्थात लेखक की माँ को मंगमा अपने घर की सारी कथाएं सुनाती थी, तब लेखक की माँ मंगमा को धीरज बांधते हुए समझाती थी। लेखक की माँ क्या कहती थी, मंगमा को समझाती थी कि आदमी को परिस्थिति से नहीं घबराना चाहिए। आदमी को क्या करना चाहिए कि
परिस्थिति से नहीं घबराना चाहिए, सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाएगा। इस तरह लेखक की माँ समझाने की कोशिश करती थी और मांगमा को लेखक की माँ समझाती थी, जिससे पता चलता है कि लेखक की माँ बहुत अच्छे स्वभाव की है। और इससे पता चलता है कि लेखक की माँ क्या है, बहुत ही अच्छे स्वभाव के और साफ दिल की है। ये आप लोग समझ गए कौन सा नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन था कि पाँचवा नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए। ये अभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये तो नया क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मांगमा का चरित्र चित्रण कीजिए, और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले चैप्टर से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता है, नहीं तो इसी से ही दूसरा बनाकर पूछेगा। देखिए मांगमा इस कहानी की प्रमुख पात्र है। क्या मांगमा इस कहानी के एक प्रमुख पात्र है। कहानी की कथा वस्तु इसके इधर गिधर ही घूमता रहता है, अर्थात कहानी के हर एक मोड़ पर मांगमा का जिक्र होता है और कहानी मांगमा के इधर उधर ही घूमता रहता है। देखिए पति के मरने के बाद मांगमा कभी यह नहीं सोचती थी कि उसका बेटा पत्नी के कहने पर उसको छोड़ देगा। जब मांगमा की पति मर गए तो मांगमा यह कभी नहीं सोची थी कि उसका बेटा अपने पत्नी को कहने पर उसको छोड़ देगा। देखिए आजकल के बच्चों में यही हो रहा है, अपने पत्नी के चक्कर में माँ को छोड़ देते हैं, जो माँ उसको जन्म दी है। देखिए माँ को नहीं भूलना चाहिए, माँ हमेशा ईश्वर से भी बढ़कर होना चाहिए, तो पत्नी क्या है। देखिए मांगमा दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। क्या करती थी? मांगमा दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। वह एक भोली भाली भारतीय नारी थी। क्या थी? एक भोली भाली एवं सुशील भारतीय नारी थी। उसको अपने पोते से बहुत प्रेम था। क्या था? दादी को हमेशा अपने पोते से सबसे ज़्यादा प्रेम होता है, किसी से नहीं, सबसे ज़्यादा पोते से ही प्रेम होता है। वह एक दिन के लिए भी अपने पोते से अलग नहीं रहना चाहती थी। क्या? एक दिन के लिए भी अपने पोते से अलग नहीं रहना चाहती थी, जिससे स्पष्ट होता है कि उसके अंदर मातृत्व अर्थात ममता का भावना और प्रेम की भावना थी। क्या थी? तो प्रेम की भावना थी। मांगमा संपूर्ण भारतीय नारी की नेतृत्व करती दिखाई पड़ती है। मांगमा क्या करती पड़ती है? तो संपूर्ण भारतीय नारी की करती दिखाई पड़ती है। देखिए उसके अंदर प्रेम स्वभाव तथा ममता भरा पड़ा हुआ है। देखिए ये आप लोग का पूरा क्वेश्चन हो गया, आप लोग समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आप लोग का, और अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए और वहाँ पर गूगल पर जाकर सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ते रहिएगा, वहाँ पर कल से टेस्ट भी लगेगा, तो टेस्ट को भी आप लोग देना है। देखिए गूगल पर कल से टेस्ट भी लगेगा और टेस्ट आप लोगों को रोज़ देना है, और देखिए ये सब PDF लेने के लिए व्हाट्सअप में जुड़ जाइए। नंबर है 88 097 और 90 571। यहाँ से आप लोग जैसे ही मैसेज कीजिएगा, आप लोगों के पास एक लिंक जाएगा, दबा कर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना है। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।